ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में सबको कन्फ्यूजन है कि असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। कुछ पंडित लोग कहते हैं कि परली क्षेत्र महाराष्ट्र में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमाचल में है और कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड में है। इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करना चाहता हूँ कि जगत गुरु श्री 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 निशानंद सरस्वती पूरी पीठाधीश्वर महाराज ने कहा है कि हिमाचल, महाराष्ट्र और झारखंड में जो 3 ज्योतिर्लिंग है, ये तीनों भी ज्योतिर्लिंग है। ये कल्प भेद के कारण अनेक अनेक क्षेत्रों में ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने इस सृष्टि को अनेक बार बनाया है और अनेक बार प्रलय में विलीन कर दिया है। इसका मतलब रामायण, महाभारत जैसे इतिहास अनेक बार दोहराए गए हैं, यानी कि रिपीट होते आए हैं। भगवान ने अनेक बार राम का अवतार लिया है और अनेक बार 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी अनेक प्रदेशों में प्रकट हुए हैं। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मदेव जी के द्वारा सृष्टि रची जाती है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, जैसे धरती, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, रसातल जैसे स्वर्ग आदि लोक होते हैं। भगवान प्रत्येक कल्प या युगों में सभी का कल्याण करने के लिए राम, कृष्ण या ज्योतिर्लिंगों के रूपों में प्रकट होते आए हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण हो जाते हैं, जब सृष्टि में प्रलय आता है, उस प्रलय के बाद में फिर से भगवान सृष्टि करते हैं और राम, कृष्ण और ज्योतिर्लिंगों के रूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसे ही कल्प भेद कहते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग, तीनों भी ज्योतिर्लिंग असली ज्योतिर्लिंग ही है। तो महाराष्ट्र, झारखंड और हिमाचल के ये तीनों भी असली ज्योतिर्लिंग ही है। अलग अलग कल्प में इनका प्राकट्य महादेव के द्वारा हुआ है। यह तीनों ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है और इसकी कथा रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने रावण का वध किया था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा एक महान पंडित जी से सुना है, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित श्रृंगेरी शारदा पीठ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कथा को इस प्रकार कहा है कि एक समय था जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण और शूर्पणखा भाई बहनों ने अपने माता जी से पूछा कि माता, आपने हमें पाल पोसकर बड़ा किया है और हमारा कर्तव्य क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनकी माता जी ने कहा कि सभी ज्योतिर्लिंग भारत में ही है, लंका में एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लंका में भी एक ज्योतिर्लिंग हो। तो रावण ने माताजी का स्वप्न पूर्ण करने के लिए हिमालय को तपस्या करने के लिए गया। केदारनाथ के आसपास किसी एक पहाड़ में एक कुंड बनाकर उसको अग्नि को स्थापित कर उस अग्नि में प्रवेश करके रावण ने बहुत कठोर तपस्या की। अपने आप को जलाते हुए रावण ने कठोर तपस्या की, फिर भी भगवान शिव ने उसको दर्शन नहीं दिया। रावण तो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने सिर को एक एक करके सभी सिरों को भगवान को बलि दे दी। रावण ने सभी अपने 10 सिरों को भगवान शिव को अर्पण कर दिया और भगवान ने उसकी कठोर तपस्या देकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण से पूछा कि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। रावण बोला कि मुझे एक ज्योतिर्लिंग चाहिए और उसे मैं लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। भगवान शिव मनी मन सोचने लगे कि ये रावण पहले से ही शक्तिशाली है, इसने सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर रखा है और त्रिलोकी विजयी है। अगर मैं इसे ज्योतिर्लिंग दे दूंगा तो इसे हरा पाना असंभव हो जाएगा। भगवान शिव ने ऐसा सोचकर रावण से कहा, तुम्हें मैं ज्योतिर्लिंग दे देता हूँ, मगर 2 शर्त है। एक तो तुम्हें पैदल ही लंका तक जाना होगा और ये ज्योतिर्लिंग जब तक तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। अगर तुम आकाश मार्ग में उड़कर जाने की कोशिश करोगे तो इस ज्योतिर्लिंग का वजन बढ़ जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और जिस स्थान पे ये ज्योतिर्लिंग जमीन पर लगेगा वहां से निकालना असंभव हो जाएगा। भगवान महादेव के इन दोनों शर्तों को मानकर रावण हाथ में ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर चलता रहा। चलते चलते वो महाराष्ट्र तक आया। महाराष्ट्र के परली क्षेत्र में उसे अचानक लघु शंका हो गई। रावण उस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर नहीं रख सकता, क्योंकि महादेव जी ने कहा था कि अगर वो कहीं पर भी रख देगा तो वहां से उस ज्योतिर्लिंग को निकाल पाना असंभव हो जाएगा। रावण को लघु शंका बहुत जोर से लगी हुई थी। वहां इधर उधर देखने लगा
तभी उसे एक गाय को चराने वाले लड़के को देखा। रावण ने उस लड़के को बुलाकर कहा, इस ज्योतिर्लिंग को कुछ देर के लिए पकड़ो, मैं लघु शंका करके आता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रावण ने उस लड़के को ज्योतिर्लिंग सौंप दिया। वो लड़का कहा कि यह ज्योतिर्लिंग बहुत भारी है, इसे मैं पकड़ नहीं सकता। रावण कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, ये ज्योतिर्लिंग हल्का हो जाएगा। मगर वो गाय को चराने वाले लड़के को ओम नमः शिवाय कहना नहीं आता था। वो सिर्फ ओम नमः शिवाय ऐसा कहने लगा। फिर भी उस ज्योतिर्लिंग का वजन कुछ सा कम सा हो गया। वो लड़का बोला कि रावण तुम जल्दी आओ, इसे मैं बहुत देर पकड़कर नहीं रख सकता। रावण ठीक है कहकर लघु शंका करने गया, और जब रावण लघु शंका करने के बाद में हाथ पैर धोने लगा, तभी उस लड़के ने उस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया। रावण घबराता चिल्लाता हुआ उस ज्योतिर्लिंग तक दौड़कर आया और उसने उस ज्योतिर्लिंग को उठाने के प्रयत्न की, मगर वो ज्योतिर्लिंग जमीन में धंस गया था। जैसे जैसे जितनी बार रावण ज्योतिर्लिंग को उठाने का प्रयत्न कर रहा था, वैसे वैसे उस ज्योतिर्लिंग का आकार बढ़ रहा था। रावण अपना सारा बल का उपयोग करके ज्योतिर्लिंग को उठाने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी शक्ति से सारी धरती कांपने लगी, पहाड़ फिसलने लगे और सारी नदियां उथल-पुथल हो गई। फिर भी रावण ज्योतिर्लिंग को हिला न सका और रावण की हड्डियां टूट गई और रावण पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो चुका था। तब भगवान महादेव ने प्रकट होकर रावण का इलाज करा और उसे पहले से भी शक्तिशाली बनाया। भगवान महादेव ने रावण से कहा कि तुम इस ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा सकते, मगर जब भी तुम घायल होगे या तुम्हारी सेना घायल होगी, आकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन कर लेना, उससे तुम पहले से भी शक्तिशाली हो जाओगे। भगवान महादेव ने रावण से कहा कि तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके इस ज्योतिर्लिंग को उठाना चाहा, इससे इस ज्योतिर्लिंग की ज्योति किसी और क्षेत्र तक फैल गई है। उस क्षेत्र को ही आज हम झारखंड कहते हैं। तो वहाँ भी मेरा मंदिर बनेगा और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं इन क्षेत्रों में पूजा जाऊंगा। भगवान महादेव ने कहा कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है, इसलिए भविष्य में मुझे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। भगवान की बात सुनकर रावण लंका चला गया। अगर आप भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो तो परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन है। रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से ऑटो में सिर्फ 50 रुपये लगते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन रूम बुकिंग नहीं कर सकते। परली वैद्यनाथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे भक्त निवास का ट्रस्ट है, वहाँ पे आपको 400 से लेकर 1500 में रूम मिल जाएंगे और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं और एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ टिकट नहीं लेना पड़ता। किसी पंडित से अभिषेक भी करवा सकते हैं। दूध अभिषेक के लिए 501 रुपये और पंचामृत से अभिषेक करने के लिए 1100 रुपये लगेंगे। यहाँ सुबह प्रसाद बांटा जाता है। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक अन्नदान होता है और शाम को 7 से 9 बजे तक भी अन्नदान होता है। हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक जानते हैं, उसमें परली वैद्यनाथ का वर्णन आता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्लोक इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम पराल्यम वैजनाथम च। यहाँ पराल्यम यानी कि परली वैद्यनाथ को कहा गया है। और डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। इस स्तुति का सुबह शाम पाठ करने वाले के सभी 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं।
Saya